हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 341 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई डेविल लवर का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो कि तन्वी होती है वो ते को ड्रग्स जो कि पिला देती हैं, जिससे ते जो कि अपना आपा खो रहा था, तन्वी उसे सिड्यूस करने के लिए उसे टच करने लगती है और ते बाकायदा सिड्यूस हो रहा था। और तन्वी जो कि बहुत ज़्यादा ही उसके करीब जा रही थी, तन्वी खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसके करीब जाने दे रही थी। ते को जब एहसास होता है कि तन्वी है तो फिर उसे दूर ढकेल कर कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, और ये क्या हरकत है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो उसे बाहर ले जाकर छोड़ता है। तन्वी जो कि उसका मूड होता है उसे समझ आती है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है, इस वजह से वो उसके और ज़्यादा करीब आती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। ते जो कि अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुका था, अब वो तन्वी को अपने पास खींचता है और उसे जैसे किस करने वाला होता है वो गिर जाता है। तन्वी जो कि नीचे होती है और वो ऊपर होता है, और यहाँ पर तन्वी को चांस मिल जाता है और वो उसे पकड़ कर किस करने वाली होती, तभी ते का असिस्टेंट आ जाता है। उसे देखकर तो बहुत ज़्यादा ही तन्वी घबरा जाती है, लेकिन असिस्टेंट जब ये पोजीशन देखता है तो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो तुरंत ही अपने बॉस को अलग करता है। तन्वी जो कि उसे किस करने की पोजीशन में होती है, वो तन्वी को ज़ोर से उससे अलग करता है और अपने बॉस को अपने साथ ले जाने वाला होता है। तन्वी जो कि उसकी मदद करती है और उसे अंदर ले जाके बैठा देती हैं। जो उसका असिस्टेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही सीधा होता है, जिससे वो तन्वी की चाल समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना समझता है कि उसके बॉस के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो इनको अपने साथ रखना चाहता है। तभी तन्वी कहती है कि जाओ तुम पानी लेकर आओ, मैं यहाँ पर हूँ। तब वो गार्ड जो कि चला जाता है, और जब जाता है तो बहुत ज़्यादा ही तन्वी को मौका मिल जाता है। वो फिर से उसके करीब आकर उसे किस करने वाली होती, तभी फिर से वो असिस्टेंट आता है और कहता है कि मुझे पता था कि बॉस ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, उन्हें उकसाने वाली तुम ही होगी, और क्या तुम बॉस के करीब जा रही थी? तो फिर तन्वी कहती मैं नहीं करीब जा रही थी, इन्होंने मुझे खींचा। तो फिर वो असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैंने देखा किसने किसको खींचा और कौन किसे किस करने वाला था। तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा सारे घर वालों को यहाँ इकट्ठा करने में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, तभी वहाँ पर जेके आ जाती हैं। जेके को देखकर ते को पता नहीं क्या हो जाता है, वो उसे कस के पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती लिफ्ट में ले जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है, और वो असिस्टेंट जो होता है उसे पता चल गया था कि अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तभी वहाँ पर सारे घर वाले आ जाते हैं, हॉबी भी आ जाता है। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा ही देर हो जाती है, तभी हम लोग देखते हैं कि ते उसे अपने रूम में ले गया था, और रूम में ले जाकर रूम अंदर से लॉक कर दिया था। यहाँ पर जेके जो कि उसे छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर ते को पता नहीं क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे किस करने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ही हार्डली वो उसके साथ ये सब कर रहा था। जेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेके बहुत ज़्यादा ही ख़राब पोजीशन में थी, और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में थी। उसे देखकर किसी को भी रोना आ जाए, लेकिन ते जब ये देखता है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आती है खुद पर कि वो फिर से अपना कंट्रोल कैसे खो सकता है। और वो वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है, फिर वहाँ से निकल जाता है और जेके को ऐसे ही रूम में छोड़ देता है। यहाँ पर सारे घर वाले बहुत परेशान थे, ख़ासतौर पे ते के डैड किम, मिस्टर किम,
जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और वो बहुत ज़्यादा ही उसे मारने के बारे में सोच रहे थे कि इसको मैं आज ठिकाने लगा कर रहूँगा, बहुत ज़्यादा ये बिगड़ चुका है। ते जब वापस आता है तो देखता है कि जेके अभी वही पड़ी है, तो वो उसे कसकर उसके जबड़े को पकड़ कर उठाता और कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की, तुम इतनी घटिया हरकतें कर कैसे सकती हो और तुम खुद को समझती क्या हो, तुम बहुत ज़्यादा ही। तब से जेके का गला जो कि कस रहा था वो चिल्लाने लगती है। यहाँ पर अब मिसेस किम आती हैं और मिस्टर किम भी। मिस्टर किम जो कि अंदर जाने वाले होते हैं तभी मिसेस किम कहती है नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, पता नहीं वो किस हालत में होगी और इस तरीके से हम लोग उसके रूम में नहीं जा सकते हैं, हम लोग क्या आप नहीं जा सकते हैं और उसको तो उस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। मिसेस किम की बात उन्हें सही लगती है और कहते हैं कि जाओ जाके देखो, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर मिस्टर किम जो कि बाहर होते हैं और मिसेस किम देखती हैं कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से ते ने जेके का गला पकड़ा होता है। ये सब देखकर तो वो उसे एक थप्पड़ मारती और कहती है कि तू ऐसी हरकतें कर कैसे सकता है, और तुझे क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा, कल रात तूने ये सब किया उसके साथ। तो फिर ते कहता है कि मैंने नहीं किया, इसी ने किया है, इसी ने मुझे कुछ चुभाया था, आपको क्या पता कि वो क्या है। तभी ते जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके पे गुस्सा करता है, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती है, कहती नहीं। और तभी मिस्टर किम आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो और तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हें तो इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होते हैं, उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। ते जो कि चुपचाप सुन रहा था, वो कुछ नहीं बोलता है। और यहाँ पर जेके जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ी होती है और उसे कोई भी जो कि उसकी मदद नहीं करने वाला था। यहाँ पर अब मिस्टर किम जो कि मिसेस किम से कहते हैं कि तुम इसकी देखभाल करो और याद रखना कि ये अपने आप को ज़्यादा हार्म ना कर पाए और उसे अच्छे से दवा दे देना। उसे लग रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा उसे, और यहाँ पर मिसेस किम उसे दवा दे देती हैं जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही पेन में होती है। तभी वहाँ पर अब हॉबी आता है। हॉबी को देखकर जेके जो कि रोना चाहती थी और हॉबी जो कि उसे गले लगाना चाहता था और वो लगाता भी है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई को इसकी सज़ा मिलेगी, तुम मत रो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन हो जाती है। मिस्टर किम जो कि अपने डैड के साथ होते हैं, ते आता है। ते जो कि बहुत बुरी तरीके से उन लोगों से बहस करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बुरी होते हैं। ते को ऐसा लगता है, ते जो कि कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आप लोगों की बातों पे यकीन नहीं होता कि आप लोग वही हैं जो हमेशा मेरा साथ देते थे, कि आप लोगों के अंदर से मेरा डर ख़त्म हो गया। मिस्टर किम कहते हैं कि तेरा डर किसके अंदर था ये बता तू, और तू जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनता है ना, इतना घटिया हरकतें कैसे कर सकता है। और आखिर में उस लड़की के साथ जो तेरी स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन तू बिल्कुल नहीं समझता है उसे और अपनी फैमिली को, इसलिए तूने ये सब किया ना। और बहुत ज़्यादा ही वो गुस्सा करते हैं, लेकिन ते जो कि उनकी एक नहीं सुनता है और बहुत ज़्यादा ही वो उनसे लड़ने लगता है और उन्हें बहुत बुरा बुरा बोलने लगता है कि मैं आपकी कभी भी इज्जत नहीं कर सकता क्योंकि आपने मेरी माँ को छोड़कर उस औरत के पास गए और उनके साथ एक बच्चा भी किया और उस बच्चे को यहाँ हमारे घर में लाके पटक दिया। तो क्या लगता है आपको कि मैं तो आपकी बहुत इज्जत करूँगा? कभी नहीं। और मैं आपको कभी भी अपना डैड नहीं मानता हूँ। और ये सब मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा ही चुप जाती है और कहते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया? मैंने अपने प्यार को भी खुश रखा है और अपनी वाइफ को भी। समझ में आई, मैंने दोनों तरफ में जिम्मेदारी निभाई है। मैं तो अपने प्यार को प्यार करता था, लेकिन डैड ने मेरी शादी तुम्हारी माँ से कराई
लेकिन मैं बिल्कुल भी उसे टॉर्चर नहीं किया और आज भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हूँ। और मैं चाहूँ तो उसके पास जा सकता हूँ, उसे यहाँ ला सकता हूँ, रानी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये हक तुम्हारी माँ का है। वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा ये सब करने में। जो कि उसे फील होता है कि उसके डैडी ये सब सच में कर सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो उनका सेकंड डॉटर विराट होता है, वो बहुत ज़्यादा ही इस सब चीज़ों के लिए गुस्सा था क्योंकि आखिर उसकी भी चीज़ है, उसे नहीं मिली और इसके इम्तिहान को मिल गई। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। और अगर आप लोगों की स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं लग रही है तो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे अगली स्टोरी कौन सी देनी है। तो आर्मी सरांगे, लव यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।